संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने। पार्थिव पूजन का महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। यह भाग नंबर 1। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए, इस विषय में का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञ का फल देने वाली है। कलियुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं: उत्तम लिंग, मध्यम लिंग और आद्यम लिंग। जो 4 अंगुला और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजनों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेतज्ञ द्विजनों दैविक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन बीजों को वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती। अरे, जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यंत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, यह भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन, अक्षदा और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान्य आदि के कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान्य नंदी, चंड, महाकाल, भृंडी, वृक्ष, स्कंद, कर्पदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो कर्मशः ईशान्य आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्र की पूजा करें। इसके बाद
पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचाक्षर का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्यों को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में ही भी बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पुष्ट भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अंत अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रहण है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तत्पश्चात यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे पूजा करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर या बिल्व पत्र का सुंदर करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इनके भी नहीं मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड आवश्यक कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं। अंत आप सबको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूं, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। इसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह नैवेद्य आवश्यक भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है, शिव की दिशा में युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। अंत वह उसका अवश्य भक्षण करे, परंतु जो अन्य देवताओं की दिशा से युक्त है और शिव भक्ति से भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालाग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां से उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा
सुवर्ण से निर्मित लिंग के देवताओं तथा सिद्धांतों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में लेकर निर्मित शिवलिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्यजन को ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे, उसे सिर पर धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यह विद्येश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण का पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य का भाग नंबर 1 है। जय गुरुदेव।